बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट विद अजय सर में। बच्चों आप लोग थंबनेल देख रहे हैं कि लेखपाल का क्या काम होता है, कितनी सैलरी मिलती है और बाद बाकी आप सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, ग्रेड पे और बेसिक पे क्या होता है और प्रमोशन से पीसीएस अफसर बन सकते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल ये सही बात है। जो एक राजस्व लेखपाल होता है वो आगे चयनित होने वाली प्रक्रिया में जो प्रमोशन का एक शेड्यूल होता है उसके तहत वो एक पीसीएस अफसर बन सकते हैं। जी हाँ, कैसे बनते हैं एक-एक करके हम सारी चीज़ बताएँगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट करे हैं, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जिससे कि आपको सारी ऑथेंटिक न्यूज़ लेखपाल से संबंधित और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित मिलती रहे। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि लेखपाल का काम क्या होता है, तो लेखपाल के लिए एक ग्राम पंचायत दी जाती है और तहसील के बहुत सारे वर्क दिए जाते हैं। ठीक है, तहसील में कैसे वर्क दिए जाते हैं बच्चों, जैसे कि आपका आय प्रमाण पत्र बनना है तो आप कॉमन सर्विस सेंटर जिसको सीएससी नाम है उस पर अप्लाई कर देते हैं। तो लेखपाल के पास जो लैपटॉप होता है वो वहाँ से अपनी मोहर लगाकर इसको क्रियान्वित कर देता है, आगे उसके लिए प्रेषित कर देता है और आप अपने कैफे से ही उसे प्राप्त कर लेते हैं। बाद बाकी अगर आपको खसरा, जसरा, खतौनी, किसी खेत का नंबर, किसी नक्शे का नंबर, कोई भी मतलब फ़ील्ड क्षेत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, तो आप अपने लेखपाल को चुनते हैं, वो आपको सारी चीज़ बताता है। उसके पास पूरी ज़मीन का भूलेख का पूरा विवरण होता है, कब ये ज़मीन खरीदी गई, किस पर कितना लगान चल रहा है, इसकी मिट्टी किस प्रकार की है, यह कितने भागों में बटी हुई है, कितने भाइयों में विभाजित है, सारा मैटर उसकी साइट पर अपलोड होता है। क्योंकि आजकल पूरा बच्चों जो सिस्टम है ना वो ऑथेंटिक रूप से डिजिटलाइज्ड कर दिया गया है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती है किसी भी व्यक्ति के लिए। आजकल यहाँ तक की बात है, अगर कोई आदमी ज़मीन से रिलेटेड बात में झूठ नहीं बोलता, अगर किसी की शादी भी होनी होती है तब भी वो उसमें झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो साइड पर जाकर भूलेख डालेगा, अपनी ग्राम पंचायत डालेगा, तहसील डालेगा, ज़िला डालेगा, उसका व्यक्ति का पूरा विवरण प्राप्त कर लेगा। ठीक है, सैलरी बच्चों अच्छी खासी है आज के समय में, क्योंकि अभी पीछे जुलाई में कुछ महंगाई भत्ते ज़्यादा कर दिए गए थे, 17% से 24% कर दिए गए थे, तो इसमें बहुत सारा वेतन लोगों का बढ़ गया है। जिनकी अच्छी सैलरी है बच्चों वो 4-4 5-5 हज़ार तक इंक्रीज़ हुई है। मोटी मोटा मैं बात करूँगा यहाँ पर, एक लेखपाल लगभग 30,000 रुपये कमाएगा, एक लैपटॉप भी सरकार उसे देगी। और जो ऊपरी कमाई के स्रोत हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति अपने आप ही खुश होकर दे जाता है कि लो लेखपाल साहब आपने हमारा काम कर दिया, ये 100 रुपये रख लो। इस चीज़ को कहते हैं सुविधा शुल्क, इसको रिश्वत नहीं कहते। आप अगर किसी से मांग रहे हैं तो ये चीज़ गलत है, आप अपने ऊपर निर्भर रहिए। राज्य सरकार आपको वेतन मुहैया करा रही है, आप वेतन पर निर्भर रहिएगा, ईमानदारी से वर्क को करिएगा, क्योंकि हम लोग अगर ईमानदारी नहीं दिखाएंगे तो आगे चलकर हर व्यक्ति भ्रष्ट हो जाएगा और इस देश की सिस्टम खराब हो जाएगा, कोई प्रणाली अच्छे रूप से नहीं चलेगी। ग्रेड पे बच्चों ये 2000 ग्रेड पे की जॉब है, 2000 ग्रेड पे की जॉब है। ठीक है, और बेसिक पे लगाकर 21,700 इसका वेतन है। 21,700 में एचआरए मिलता है, मैंने कल भी बताया था। उसमें एचआरए XYZ 3 रूप में समायोजित होता है। इसमें आपका अगर नगर पालिका में आ रहा है, नगर निगम में आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में आ रहा है, उस आधार पे इसको बांट लेते हैं। ठीक है बच्चों, और सारी चीज़ें लेखपाल की बहुत भी बेस्ट हैं। हेलो बच्चों, आप लोग कह रहे थे बच्चों, लगातार आप फ़ोन मैसेज कॉल्स कर रहे थे और बोल रहे थे कि सर हमें कोई बुक बता दो जो राजस्व लेखपाल के लिए अच्छी हो। तो बच्चों हम मार्केट में गए, हमने बहुत सी बुकों को देखा, तो हमें ये चक्षु प्रकाशन की बुक बच्चों UPSSC के हिसाब से बहुत अच्छी लगी। इसमें सारा पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक के हिसाब से दिया हुआ है, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास, और बच्चों जो करंट अफेयर्स होती है समसामयिकी जिसे बोलते हैं, वो सारी चीज़ दी हुई है। एक सॉल्व्ड पेपर और 1200 प्लस पाठ्यक्रमानुसार महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों। ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें हमें सारी चीज़ें पसंद आई बच्चों, तो आप इसको खरीद सकते हैं। इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है बच्चों, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास, 25-25 प्रश्न होंगे बच्चों। 100 अंकों की ये परीक्षा है और 1/4 इसमें बच्चों निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है बच्चों, तो आप इसको खरीद लीजिएगा, बेहद ही बेहतरीन बुक है। इसके अलावा बच्चों चक्षु प्रकाशन की और भी बुकें आती हैं, जिसको बच्चों ग्राम समाज एवं विकास बोलते हैं। एक बुक आती है बच्चों इसकी, आप देख सकते हैं, राजस्व लेखपाल का ये प्रैक्टिस सेट भी आता है और इसकी संपूर्ण गाइड भी आती है। बहुत ही अच्छी बुकें हैं, आप इनको खरीद सकते हैं। हमने इसका लिंक जो है अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और ऑफलाइन मार्केट से भी खरीद सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब रही बात बच्चों पीसीएस अफसर बनने की सपना वाली, तो ये सपना बिल्कुल आपका साकार हो सकता है। बहरहाल आपको पढ़ना पड़ेगा तभी साकार होगा, क्योंकि दिन में सपने देखने से कोई आदमी दरोगा, पुलिस वाला, लेखपाल नहीं बनता। उसके लिए उसको जी जान लगाना पड़ता है, मेहनत लगानी पड़ती है।
अब कैसे सिस्टम होता है मैं आपको बता दूं। अगर आप राजस्व लेखपाल बन गए, ठीक है, अगर आप राजस्व लेखपाल बन गए, आपकी 10 साल की सर्विस के बाद, 8 से 10 साल की सर्विस के बाद आपका जो अगला प्रमोशन होगा वो होगा कानून गो का। ठीक है, कानून गो के रूप में आप सेवा देंगे। कानून गो के बाद आपकी सर्विस काउंट होगी। उसके बाद जो आपका थर्ड नंबर का प्रमोशन होगा वो होगा आपका एनटी का। एनटी मतलब नायब तहसीलदार। बहुत ही ज़बरदस्त रैंक होती, बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है। ये जो नायब तहसीलदार होते हैं बच्चों, आप पूछ लेना, जितने भी जो बैच निकल के गए हैं पीसीएस के, वो नायब तहसीलदार 2016, 18, 20 जो भी भर्तियां हुई हैं उसमें समाहित रहता है नायब तहसीलदार पोस्ट पीसीएस में। प्रत्येक वर्ष जो पीसीएस परीक्षा होती है आपकी, आयोजित की जाती है राज्य स्तर पर। राज्य स्तर का एक सबसे बड़ा एग्जाम है। आईएएस के बाद अगर कोई कठिन लेवल पर एग्जाम को आंका जाता है तो वो पीसीएस होता है। उसमें इसको समाहित किया जाता है। उसके लिए क्या चरण होते हैं आपको बता दूं। प्री, मेंस प्लस इंटरव्यू होता है। ठीक है, ये 3 चरणों से इस प्रक्रिया में गुजरना पड़ता है। बहुत से बहुत विद्वान लोग कई कई साल मेहनत करते हैं, वर्क करते हैं, उनका चयन नहीं होता। अगर आप इसमें लेखपाल बन जाएं तो आप भविष्य में जरूर एनटी बन सकते हैं। एनटी का मतलब नायब तहसीलदार। एक छोटे तहसीलदार के रूप में काम करते हैं, एक सहायक तहसीलदार के रूप में काम करते हैं। तहसील को कौन संभालता है? तहसीलदार। ठीक है, तहसीलदार। और तहसीलदार का जो सहायक होता है वो एनटी होता है। नायब तहसीलदार, नायब मिस, नायब एक जो मुगल भाषा का शब्द है जो कि मुगल प्रणाली से लिया गया था राजस्व में। इसका मतलब होता है सहायक या छोटा। ठीक है। तो आपने फौज में भी सुना होगा नायब सूबेदार और सूबेदार। ऐसे ही यहाँ पर तहसीलदार होता है और नायब तहसीलदार होता है। फिर आपकी सर्विस जब अच्छी खासी रह जाएगी, फिर आपको बना दिया जाएगा नायब तहसीलदार के बाद तहसीलदार। ठीक है, आप तहसीलदार जब बन जाएंगे तो आप एक सब डिस्ट्रिक्ट जिसे बोलते हैं, तहसील का आपके ऊपर चार्ज होगा। आप उसकी सारी सिस्टम को अच्छे से क्रियान्वित कर रहे होंगे। वहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ की जो व्यवस्था है, वहाँ जो लड़ाई झगड़े हैं, वहाँ जो विवाद है, वहाँ जो कोर्ट बैठती है, आप सबके एक सर्वे सर्वा मालिक होंगे। ठीक है, डीएम, एसडीएम वगैरह आपसे सबके कांटेक्ट होंगे। आप जीवन में अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छी शोहरत कमाएंगे, अच्छा सब कुछ मान सम्मान मिलेगा आपको। सरकारी गाड़ी भी मिलेगी, रुतबा भी मिलेगा, सारा चीज़ मिलेगा। ठीक है, तो आप बस ये चीज़ तभी पा सकते हैं जब आप क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। क्योंकि बिना पढ़ाई के किसी को कुछ नहीं मिला है इस दुनिया में। ठीक है, या तो नरेगा में ही काम करोगे, नहीं कुछ करोगे तो इससे बढ़िया है कि इस 100 नंबर के सिलेबस को ऐसे घोट के पी जाएं। इसमें ही हमें क्या क्या दिख रहा है, इसमें हमें कानून को दिख रहा है, इसमें हमें नायब तहसीलदार दिख रहा है, इसमें हमें तहसीलदार दिख रहा है। उसके बाद रिटायर कर देगी गवर्नमेंट। उतनी जल्दी फास्ट प्रमोशन नहीं है राजस्व विभाग में, लेकिन है। आप करेंगे तो वहां तक पहुंचेंगे भी। आगे का किसने देखा है? भविष्य कब कौन सी सरकारें बदलेंगी, क्या सिस्टम बदलेंगे, कितने संवैधानिक संशोधन आएंगे, क्या पता किसके पक्ष में आएगा। ये तो भविष्य की बात है, लेकिन हम काम करेंगे तो ज़रूर बनेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो तहसीलदार से रिटायर हुए हैं एक लेखपाल बनकर। ठीक है, ये थी एक छोटी सी वीडियो। ऊपरी कमाई पे ज़्यादा निर्भर मत रहिए, ईश्वर पे भरोसा करिए। भगवान सबको रोटी देता है, चींटी से लेकर हाथी तक उसी को इंतजाम करना है। फालतू की कमाई के चक्कर में पड़ेंगे तो आपके साथ बुरा होगा, उसी रूप से आपका पैसा निकलेगा। ठीक है, ईमानदारी का खाओगे तो ईमानदार ही बच्चे होंगे आपके, अच्छे परिवार होगा, अच्छी फैमिली होगी, सारा सिस्टम ठीक रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।